हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। चैप्टर 3 में इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 3 हमारा जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप इसमें देखेंगे आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है, चूंकि सीमन वर्ड से बना है इंसेमिनेशन, यानी सेमिनेशन अर्थात सीमेन को जो अंदर प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया है वही क्या है, गर्भाधान है। तो चूंकि यहाँ पे आपको पूरा बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन एक्चुअल में होता क्या है, यानी आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम आपको बताएं तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को एकत्रित करके स्वच्छता पूर्वक उसे मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर तथा उचित समय में प्रविष्ट कराना ही कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन कहलाता है। समझिए इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि किसी भी अच्छे किस्म के नर से आपको क्या करना है कि वीर्य को किसी भी प्रकार से कृत्रिम माध्यम में एकत्रित करना है। तो कृत्रिम माध्यम में आपको कई सारे यंत्रों के माध्यम से आप वीर्य को बाहर एकत्रित कर सकते हैं निकाल के। तो किसी भी प्रकार के अच्छे किस्म के नर से क्या करना है कि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकालना है और फिर उस वीर्य को किसी मादा की जननेंद्रिय में यानी मादा की योनि में उसको प्रविष्ट करा देना है और उचित समय में तथा सही जगह पर। तो सही जगह पर आपको किसी भी, जैसे मान लीजिए माध्यम क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए सिरिंज हो गया। आपने क्या किया कि नर से कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से सीमेन यानी कि वीर्य को बाहर निकाल लिया, किसी पात्र में रखा है आपने। अब उस पात्र में रखे वीर्य को आप क्या करेंगे, किसी भी सिरिंज वगैरह की सहायता से उसको मादा की योनि में क्या करना है, सही समय पे तथा उचित जगह में प्रविष्ट कराना है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि कृत्रिम वीर्यसेचन। अर्थात वीर्य को कृत्रिम माध्यम में एकत्रित करके उसको कृत्रिम यंत्रों की सहायता से, आपको याद रखना है कि यदि हम गर्भ में या आप ऐसा कह सकते हैं कि योनि में यानी मादा की जननेंद्रिय में यदि हम उसे प्रविष्ट कराते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं या कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं। तो कहने का शाब्दिक मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक अच्छे किस्म का नर है तो उस अच्छे किस्म के नर से क्या करना है कि कृत्रिम यंत्रों की सहायता से वीर्य को या सीमेन को बाहर एकत्रित कर लेना है और उस एकत्रित किए गए वीर्य या सीमेन को क्या करना है, किसी भी यंत्र की सहायता से मादा के योनि में यानी मादा की जननेंद्रिय में इसको उचित समय पे तथा सही जगह पर प्रविष्ट करा देना है। तो यानी कृत्रिम रूप से वीर्य को बाहर निकाल करके मादा की जननेंद्रिय में प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि अर्थात इस विधि में नर व मादा के समागम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपस में नर व मादा युग्मक मिलेंगे भी नहीं। कहने का मतलब यह है कि नर व मादा युग्मक बाद में मिलेंगे लेकिन किसी भी प्रकार से नर तथा मादा जननांग आपस में नहीं मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां पे किसी भी प्रकार से आपस में मेल व फीमेल नहीं मिलेंगे, यानी मैथुन की क्रिया नहीं होती है। तो बिना मैथुन के यह एक अच्छी क्रिया है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि कृत्रिम यंत्रों की सहायता से नर के अंदर से वीर्य को एकत्रित कर लिया जाता है बाहर निकाल के और फिर उसे मादा की जननेंद्रिय में सही जगह पर प्रविष्ट करा दिया जाता है, अर्थात मादा की योनि में उसे प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं। इस विधि में आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार से आपस में नर व मादा के मिलने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यहां पे मैथुन की क्रिया नहीं होती है। आपको यहां पे थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है। यदि हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की तो देखिए सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है वो सन 1932 में हुई थी। कहां से हुई थी, तो ये इटली से हुई थी और इटली में सबसे पहले जो है यह कृत्रिम वीर्यसेचन जो विधि है यह सबसे पहले कुत्ते में अपनाई गई थी। तो कुत्ते से वीर्यसेचन कराया गया था, अर्थात कुत्ते के वीर्य को बाहर निकाला गया था, फिर उसे किसी फीमेल कुत्ते के अंदर उसको प्रविष्ट कराया गया था। अर्थात सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान कराया गया वो कुत्ते पे कराया गया। कहां कराया गया, तो इटली में कराया गया, आपको याद रखना है। वहीं यदि हम भारत में बात करते हैं तो इंडिया में जो इसकी शुरुआत है वो लगभग 1938-39 के बीच में हुई। तो हम मानते हैं कि 1939 में। तो भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है डॉक्टर संपत कुमार को।
तो ये डॉक्टर संपत कुमार सबसे पहले मैसूर चूंकि कहां है, कर्नाटक में है, तो मैसूर या कर्नाटक से शुरू हुआ भारत में सबसे पहले। और किसने शुरू किया? डॉक्टर संपत कुमार ने। और इन्होंने सबसे पहले किसमें यह विधि अपनाई? भैंसों में अपनाई। और जो प्रथम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो बनी भैंस थी, अर्थात जो भैंस का बछड़ा था, उसका नाम क्या था? प्रथम था। आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले भैंस का कृत्रिम गर्भाधान किया गया था, उससे जो बछड़ा प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? प्रथम था। इसके बाद देखिए एक और वैज्ञानिक है डॉक्टर पी भट्टाचार्य। यदि हम गायों में गर्भाधान की बात करते हैं तो गायों में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने कराया? डॉक्टर पी भट्टाचार्य। ये भी भारत के थे। तो डॉक्टर पी भट्टाचार्य मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया कि गाय में फिर भारत में गर्भाधान करवाया। तो आपको यहां पे थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी है कि शुरुआत हुई 1932 में इटली से हुई। सबसे पहले कुत्ते के ऊपर कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। फिर इसके बाद भारत में यदि हम बात करते हैं तो 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने प्रारंभ किया और मैसूर यानी कि कर्नाटक में सबसे पहले यह काम किया। उन्होंने भैंसों में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की खोज की और उन्होंने जो कृत्रिम गर्भाधान कराया उससे जो सबसे पहले जो बछड़ा बना उसका नाम क्या था? प्रथम। वहीं डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने गायों में गर्भाधान का काम किया भारत में सबसे पहले। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी मेल के अंदर या किसी भी नर से, देखिए वीर्य को बाहर एकत्रित किया जाता है। अब किसी भी नर के अंदर से वीर्य को बाहर निकालने के या एकत्रित करने की कई सारी विधियां हैं। उन विधियों में सबसे जो प्रचलित विधि है वो है इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि। कौन सी विधि है? उसका नाम है इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि। आप यहां पे नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि। इस विधि के द्वारा ही अधिकतर नर से वीर्य को एकत्रित किया जाता है। देखिए चूंकि जो वीर्य होता है या जो सीमेन होता है, बेसिकली इसको जीवित रखा जाता है। तो इसको लगभग 15 साल तक जीवित रखा जा सकता है। और इसको जीवित रखे जाने के लिए जो सबसे उपयोगी गैस है वो क्या है? द्रव नाइट्रोजन। यानी इसको जीवित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और इसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है जीवित रखे रहने के लिए? तो इसे 197 यानी कि 197 डिग्री और माइनस में यानी -197 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसको रखा जाता है ताकि यह लंबे समय तक सीमेन या वीर्य को इकट्ठा करके रखा जा सके। और इसका पीएच भी मेंटेन करके रखा जाता है। इसका पीएच जो है लगभग 6.9 होता है, तो इसके पीएच को भी मेंटेन करके रखा जाता है। देखिए ये जो विधि होती है बेसिकली जिसमें से जीवित रखा जाता है लंबे समय तक द्रव नाइट्रोजन की उपस्थिति में किसी भी प्रकार से सीमेन या वीर्य को, उस विधि को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं हम उसे? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि नर से जो वीर्य को एकत्रित करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें जो प्रमुख विधि है वो है इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि। और वीर्य को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उसे -197 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। और इसको लंबे समय तक जीवित रखने की ये जो विधि है इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी द्रव नाइट्रोजन की उपस्थिति में रखने पर -197 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर यह जो विधि होती है इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि अधिकतर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है कृत्रिम वीर्य सेचन का महत्व। देखिए छोटी सी विधि है लेकिन अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कृत्रिम गर्भाधान अर्थात कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा किसी भी नर से वीर्य को एकत्रित किया जाएगा और उस एकत्रित किए गए वीर्य को मादा की जननेंद्रियों में अर्थात मादा की योनि में उसे प्रविष्ट करा दिया जाएगा। इस क्रिया को ही हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। और इस विधि में किसी भी प्रकार से नर व मादा के आपस में मिलने की संभावना नहीं रहती है, अर्थात नर व मादा के मिलने की जरूरत इस विधि में नहीं होती है। अब देखिए यहां पे कई बार आपके एग्जाम में कृत्रिम वीर्य सेचन या कृत्रिम गर्भाधान का इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो पहला महत्व है वो ये है कि जो वांछित नस्ल की प्राप्ति होती है वो सरलता से हो जाती है। देखिए कहने का मतलब यह है कि इस विधि के द्वारा हम अच्छे किस्म के नस्ल वाले जीवों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहां पे यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक अच्छे किस्म के सांड से यदि हम यहां पे वीर्य को एकत्रित करें और उसको यदि हम किसी भी फीमेल के अंदर यदि हम उसका वीर्य सेचन कर दें तो उससे जो संतानें उत्पन्न होगी वो अच्छी नस्ल वाली उत्पन्न होगी। मान लीजिए अब यदि हमको उत्पन्न करना है, यदि हम सोचे कि कृत्रिम माध्यम से यदि कोई गाय जो है वो 40 किलो
के आसपास यदि दूध दे दे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि हम किसी अच्छे प्रकार के यदि नस्ल को हम क्या करते हैं, उसमें से वीर्य एकत्रित कर लेते हैं और उसको यदि एक साथ कई मादाओं को गर्भित करा दिया जाता है, जिसके कारण से अच्छे किस्म के नस्ल वाले जीवों को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है कि वंचित नस्ल की अर्थात अच्छी नस्ल की जो प्राप्ति होती है वो सरलता से की जा सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है कि इसके द्वारा अर्थात इस विधि के द्वारा किसी भी प्रकार से एक अच्छे किस्म के नस्ल की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि एक नर के वीर्य से कई मादाओं को एक साथ गर्भित कराया जा सकता है। इसका एक ये फायदा ये भी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मादाओं को गर्भित कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही अच्छे किस्म के मेल या नर से हमने क्या किया कि यदि सीमेन या वीर्य को एकत्रित कर लिया और यदि उसे हम कई सारी मादाओं को एक साथ उनके जननेंद्रिय में प्रविष्ट करा देंगे तो एक साथ कई मादाओं को गर्भित कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रॉफिट तो यह है, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि एक नर के वीर्य से कई मादाओं को एक साथ गर्भित कराया जा सकता है। तो यह भी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद देखिए तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि वीर्य को हिमीकृत करके, यानी वीर्य को जो है हिमीकृत का मतलब है कि ठंडे स्थानों पर रख करके, यानी उसे लंबे समय तक हम रख सकते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे उसे बना करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो वीर्य को हिमीकृत करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अत्यंत सरल होता है। तो इसको बना करके लंबे समय तक हिमीकृत करके रखा भी जा सकता है। चौथा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसमें से किसी भी प्रकार की लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा नहीं होता है। देखिए लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इस विधि में आपस में किसी भी प्रकार से मेल व फीमेल आपस में किसी प्रकार से मिलते ही नहीं, अर्थात मैथुन की क्रिया होती ही नहीं है। तो जब मैथुन की क्रिया नहीं होगी तो आपस में लैंगिक अंग मिलेंगे भी नहीं, जिस कारण से इनमें लैंगिक बीमारियों के होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो चार इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए कृत्रिम वीर्य सेचन की कुछ सीमाएं हैं, यानी कुछ कमियां इसको आप कह सकते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कमी है वो देखिए क्या होती है। पहली सीमाएं या कमियां देखिए क्या है। पहली कमी तो यह है कि पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि आप सोचें कि ये सब आप अपने से कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक विशेषज्ञ यानी कि पशु चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ टेक्नीशियन की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि कृत्रिम यंत्रों के द्वारा वीर्य को बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल चीजों की सहायता से ही निकालेंगे, कई प्रकार की टेक्निकल मशीनों की सहायता से ही निकालेंगे। इसीलिए टेक्नीशियन और पशु चिकित्सक की यानी कि विशेषज्ञों की भी सलाह की, यह विशेषज्ञों का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि उनके होने पर ही यह प्रक्रिया कराई जा सकती है। तो पहला तो यह है कि यदि पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन यदि नहीं होंगे तो यह प्रक्रिया संभव ही नहीं है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार से पशु चिकित्सक साथ ही साथ टेक्नीशियन के होने की भी आवश्यकता होती है। तो यह पहली सीमाएं हैं। दूसरी सीमाएं क्या है देखिए कि कृत्रिम वीर्य सेचन में विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि आप सोचें कि यह नॉर्मल तरीके से यह प्रक्रिया हो जाएगी तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की सहायता पड़ेगी। यंत्रों की सहायता क्यों पड़ेगी? वीर्य को कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से बाहर निकालने के लिए भी वीर्य को बाहर निकालने के लिए भी यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और वीर्य को मादा की जननेंद्रिय में यानी मादा की योनि में प्रवेश कराने के लिए भी यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि कृत्रिम वीर्य सेचन में विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात यदि यंत्र उपस्थित नहीं होंगे तो यह प्रक्रिया की संभावना नहीं होगी। फिर तीसरी सीमा देखिए क्या है, या तीसरी सीमाएं क्या है कि जरा सी भी यदि असावधानी हो जाती है तो उसमें से वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी लगने की भी संभावना लगी रहती है। तो तीसरी चीज यह भी याद रखना है कि इसमें असावधानी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी लगने की भी संभावना बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के आपने यहां पे क्या देखा कि हमने आपको बताया कि कृत्रिम गर्भाधान अर्थात कृत्रिम वीर्य सेचन अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। तो किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम यंत्रों के द्वारा किसी भी अच्छे किस्म के नर से वीर्य को एकत्रित करना है, और उस एकत्रित किए गए वीर्य को किसी भी विशेष यंत्र की सहायता से उसको मादा की योनि में प्रविष्ट कराने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान
या कृत्रिम वीर्यसेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद आपने यहां पे देखा कि इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, भारत में इसकी शुरुआत कहां से हुई, और साथ ही साथ हमने देखा कृत्रिम गर्भाधान का क्या क्या इंपॉर्टेंस या महत्व है और कृत्रिम गर्भाधान की क्या क्या सीमाएं हैं, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।